हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो आज से हमारी एक नई क्लास शुरू होने वाली है जो कि सुबह 11 बजे आएगी। तो इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो ठीक है, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? तो देखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? N2O। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो देखिए, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, जिससे आपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह लाल प्रतीत होता है। क्योंकि लाल रंग एक जगह समेट कर रहता है, ना कि वह बिखरता है। ठीक है, वह बिखरता नहीं है, इसलिए यह लाल रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। जिलेटिन का बक ब्लूम ताकत सामान्यतः कितनी होती है? तो देखिए, इसकी ताकत जो होती है 200 से 240 होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने होता है? तो देखिए, यह 7 से 10 दिन तक का प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। आनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे कहते हैं म्यूटॉन। क्या कहा जाता है इसे? म्यूटॉन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए, यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ठीक है, तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होनी अनिवार्य है। जैसे तैराकी। ठीक है, यह एक क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो देखिए, यह होती है लार ग्रंथि। ठीक है, जो इस क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो देखिए, यह होता है -0 डिग्री केल्विन। ठीक है, क्या? -0 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर वायु दाब अधिक हो जाता है, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है? ठीक है, तो देखिए, मेघ गर्जन या कोई भी मौसमी घटना वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर यानी सबसे निचले मंडल पर होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसे डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। किससे? डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? तो देखिए, इसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक है, क्या? अस्थि मज्जा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो एक नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली के माध्यम से गुजरेगा? तो इसे देखिए आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। ठीक है, आइरिस हमारी आँख की एक ऐसी संरचना है जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है, यह आँख के बीच वाला भाग होता है। ठीक है, जो हमारी आँखों का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मात्रक क्या होता है? तो देखिए, मात्रक मापने के निर्देश मापन को मापक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया था? तो देखिए, यह 1971 को लागू किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को, इसे SI पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न।
मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वार यानी बुखार चढ़ता है? तो यह देखिए, अंतरायी ज्वार चढ़ता है इन्हें, ठीक है। मलेरिया के बुखार कौन सा है? अंतरायी ज्वार होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो इस गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो देखिए, यह घूर्णन गति का पालन करती है, ठीक है। घूर्णन गति का नियम यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं अपने अक्ष पर, ठीक है, तो यह किसका पालन कर रहे हैं? घूर्णन गति का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। दाब का मापक है पास्कल, ठीक है। क्या है? पास्कल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनाई गई थी? तो देखिए, 1949 में बनाई गई थी, ठीक है। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है? तो देखिए, यह भारी जल कहलाता है, यानी D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटोरियम ऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है? तो देखिए, होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो देखिए, यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर अगर हम केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। और यही फ़ारेनहाइट में देखें तो यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए, वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है, ठीक है। जल के प्रवाह की यानी जल के बहने की दर को मापा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो देखिए, यह उसका आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में 2% की बढ़ोतरी समय में हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए, यह हेनरी बेकरल ने की थी, ठीक। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो देखिए, यह है थियोफ्रेस्ट। कौन है? थियोफ्रेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए, यह होता है इंजन को ठंडा रखना, ठीक है। रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखिए, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो देखिए, इसमें एथिलीन नामक रसायन होता है, ठीक है। कौन सा? एलिथ्रीन। कौन सा? एलिथ्रीन। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है? तो देखिए, यह प्रथम नियम का पालन करता है। इसे प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए, यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। जैसे तैराकी, नाव चलाना, यह सभी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो देखिए, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA, ठीक है। अमेरिका ने सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, यह रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, ठीक है। किस पर? रेडियो तरंगों के परिवर्तन पर आधारित होता है, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो देखिए यह मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। शीशे यानी लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामी रंग होता है। तो देखिए यह परिणामी रंग होता है बैंगनी। ठीक है, कौन सा? बैंगनी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न।